हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक विद सोहन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट लेके चल रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया है। ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में अटैक किया था भारत में। वहाँ से लेकर के हमने 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है एंड मैं चाहता हूँ कि इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करूँ। मैंने तो सोचा था कि 2 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके कर दूँ। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम मुगल डायनेस्टी का बाबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मुगल डायनेस्टी 1526 ईस्वी में जो है सो स्थापित हुई थी और 1707 तक जो है सो मुगल डायनेस्टी अपने उत्थान पे चरम पद पे था। लेकिन 1707 से ही मुगल डायनेस्टी क्या हुआ कि डिक्लाइन करना शुरू हो गया। डिक्लाइन करते करते 1857 में आपको पता है कि इसका अंत ही हो गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बाबर के बारे में 1526 से 1530 ईस्वी में, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में तुर्क के फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम उमन शेख मिर्जा था, जो तैमूर के परिवार से, तथा इनकी माता कुतलुग निगार बेगम जो चंगेज खां के परिवार से संबंधित रखता था। चंगेज खां मूलतौर पे मंगोल का निवासी माना जाता था। वर्तमान में आपको मंगोलिया जो देश है वो रसिया और चाइना के बीच में पड़ता है। 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बन जाता है और अगले 8 साल अर्थात 1494 से लेकर के 1502 ईस्वी तक तुर्की के समरकंद में मूलतौर पर ये राज करता है। बाबर और सैफजी खान के मध्य सर ए पुल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर जो है सो पराजित हो गया था। सॉरी। उसके बाद 1504 में काबुल और कंधार पर इसने राज किया। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि जो है वो धारण करता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें यह विजित होता है। इस युद्ध में इसने तुगलामा पद्धति युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करता है और इसमें उस्मानी विधि से अपने तोपों को आगे सजाता था। यही वजह थी कि जो इब्राहिम लोदी के आसपास आगे से हाथी युद्ध में शामिल हुआ था, तो इनके तरफ से तोपों जो है सजाया गया था और तोप की आवाज़ से ही जो हाथी वगैरह थी वो डर जाता था, ठीक है, और वो युद्ध से मतलब उसका हानि देखने को मिला बाद में। इसके तोप चालक जो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी पानीपत के युद्ध में हारने माने हराने के बाद। काबुल बाग और कबूली मॉस्क्यू जो है निर्माण पानीपत में किया गया है। उसके बाद जो है सो चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलवाया था बाबरी कॉइन के नाम से। काबुल की जनता ने इन्हें कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर का मतलब ये नहीं कि वो भीख मांगने वाला होता है। मुगल वंश की पहली राजधानी जो है वो आगरा थी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ता है। एक चीज मैं बता दूं कि बाबर ने हर साल अपने जीवन में युद्ध लड़ा था। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर व राजा सांगा के बीच जो है सो लड़ा गया था मोहम्मद लोदी और मेदिनी राय मालवा जो मालवा का शासक थे। खानवा के युद्ध के दौरान इनके जिहाद का जिक्र मिलता है। जिहाद मूलतौर पर ये होता है कि आजकल भी आपने जिहाद का नाम सुन रखा है, तो आप उस चीज़ से आप इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। राणा संगा को पराजित कर इसने गाजी की उपाधि जो है वो ले लेता है। आपको यहाँ पे तो मैंने अभी आपको बताया कि इसने किस चीज़ का उपाधि ले लिया था, बादशाह का उपाधि ले लिया था 1507 ईस्वी में। और जो है इस युद्ध के बाद इसने क्या हुआ, गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध के बाद।
1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा जाता है। मेदिनी राय की भी इसमें हत्या कर दी जाती है। चंदेरी युद्ध के दौरान बाबर ने जौहर देखा था। ठीक है। 1527 से 28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। बाबर और अफगानों के मध्य में यह लड़ा गया था। 1530 में मात्र 47 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले इसका मकबरा आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था तथा बाद में इसे काबुल ले जाया गया। ठीक है, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। उसके बाद बागवानी व ढोल नगरों का शौकीन था कौन? बाबर। ठीक है। तो इस पार्ट में हम बाबर तक ही सीमित रखते हैं। अगला पार्ट में आपको हुमायूं चलेंगे, फिर अकबर वगैरह सभी का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।